इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां देश भर में काफी तेज हैं। दरअसल केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई, उसके बाद लगातार सियासत चरम सीमा पर पहुंच गई। आपको बता दें कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों की तरफ से, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से इस बिल की मुखालफत की गई, इस बिल का विरोध किया गया। तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इस बिल का विरोध किया। दरअसल लोकसभा में 288 वोट पड़े जो इस बिल के कहीं ना कहीं पक्ष में दिखाई दिए और 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े। यानी कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी यहां पर चर्चा भी लोकसभा और यहां पर राज्यसभा में देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं ने एक दूसरे पर तीखी जुबानी यहां पर प्रहार इस्तेमाल किया, जिस तरीके से एक दूसरे को निशाना बनाते हुए नजर आए। लेकिन अब नजरें सबकी टिकी हुई है बिहार के ऊपर। बिहार वो राज्य जहां पर 243 विधानसभा सीटों पर इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 28 जनवरी 2024 को बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़ गए थे। लालू परिवार को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। उसके बाद से बिहार में बदस्तूर सरकार जो है वो जारी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या ये सीएम कुर्सी उन्हें मिल पाएगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार की राजनीति में इस सवाल का जवाब शायद नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और जेडीयू के तमाम नेता यह ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका खुलासा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही किया जाएगा। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ। जेडीयू ने एनडीए गठबंधन का कई बार जिस तरीके से नेतृत्व किया, नीतीश कुमार सुपर पावर बनकर अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ते रहे। लिहाजा 2015 से लेकर 2025 के आते आते नीतीश कुमार की पार्टी का सियासी ग्राफ भी बिहार में गिर गया। उसके पीछे की बड़ी वजह यह रही कि नीतीश कुमार का बार बार पलटी मार देना। दरअसल अब विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 महीने का ही वक्त बाकी है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, जो मोदी सरकार लेकर आई है, उस मोदी सरकार के बिल पर मुस्लिम समुदाय को भी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहां पर जो जेडीयू या यूं कहे कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स थे, उनको भी ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबाद यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है। 17% मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में मायने रखता है, लेकिन नीतीश कुमार से यह वोट बैंक लोकसभा चुनाव से पहले ही छिटक चुका है। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जान चुके हैं कि जनता दल का जो गठन किया था उन्होंने संयुक्त जनता दल, जिसका नाम रखा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि सबके साथ लेकर के चलने आई वाली पार्टी। अब नीतीश कुमार ये पहचान चुके हैं कि बिहार में मुसलमान जो है वो तो आरजेडी या कांग्रेस के साथ हो चुका है, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे सामने आए 2019 की तुलना में 2024 में आरजेडी को 4 सीटों पर जीत नसीब हुई। जो आरजेडी शून्य पर 2019 में सिमट गई थी, 2024 में 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। किशनगंज लोकसभा सीट जहां पर करीब 68% मुस्लिम आबादी है और इतना ही वोट बैंक है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अब बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार की सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये है कि जेडीयू के मुस्लिम नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के मुस्लिम लीडर्स कहीं ना कहीं बिहार में आगामी वक्त में अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण यहाँ पर एक इस तरीके की राजनीति में फंसे हुए हैं कि आखिरकार किसके साथ जाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार में मुस्लिमों और हिंदुओं को एक साथ एक धड़े में लेकर चलने वाला राजनेता बताया जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर कदम ताल किया है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा यहाँ पर सेटबैक हो सकता है, यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का जो एक विश्वास है वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम खुलासे जो है
जेडीयू के एमएलए एमएलसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार से लोगों की उम्मीदें थी कि नीतीश कुमार कुछ बेहतर करेंगे, नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बिहार के लोगों की आवाज को सुनेंगे, नीतीश कुमार हर सर्व समाज को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया और इसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो हैं वो जेडीयू का पक्ष रखने के लिए लोकसभा में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, इन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के ऐसे तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो इन संगठनों के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो मलाई खाते हैं। आम जो पिछड़ा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, जो महिलाओं का वर्ग है, वो इस वक्फ बोर्ड में पिसता नजर आ रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और चंद लोग ही अच्छी खासी इस मुस्लिम संपत्तियों की जो विरासत है, जो वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां हैं, इस मलाई को खा रहे हैं, बैठकर अपनी सत्ता को चमका रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ये बिल लेकर के आई है। उन्होंने कहा है कि ये वक्फ बिल कहीं से भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, यानी कि साफ तौर पर ललन सिंह का ये दावा है कि केंद्र सरकार जो ये वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई है, ये 100% मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य आखिरी पंक्ति में खड़े उस मुस्लिम तक इसका लाभ पहुंचाना है जो वक्फ संपत्तियों में अपने अंश होने का दावा करता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के ललन सिंह ने कहा कि हम कोई मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित नहीं है, हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं, हम सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, हम भारत के संविधान के अनुसार जो प्रावधान है उनकी राजनीति करते हैं। ऐसे में मुसलमान हमारे साथ रहे, मुसलमान हमारे साथ ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही फैसले जो भी सरकार लेगी और जिस सरकार में नीतीश कुमार साझेदार होंगे वो हर सही फैसले का स्वागत करेंगे। दरअसल कुछ वक्त पहले बिहार में 65% आरक्षण को लेकर भी इसी तरीके का बवाल छिड़ा था, जिसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया बिहार विधानसभा में, जिसमें 65% जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाने की बात की गई। उस वक्त आरजेडी के साथ सरकार चल रही थी। उस वक्त भी ललन सिंह का यह दावा है कि हमने उस फैसले का स्वागत किया और नीतीश कुमार की पार्टी ने उस फैसले के साथ ही आगे बढ़ने का रास्ता चुना था। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो ये पूरा विवाद हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार में सिर्फ वोट बैंक को यहाँ उसकी एक इस्तेमाल करने की राजनीति है, उसको मजबूत पकड़ बनाने की राजनीति है, जिससे कि सत्ता की दहलीज के करीब पहुंचा जाए। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ अब की बार सत्ता लगेगी या नहीं, नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आगामी वक्त में एक देखने वाला पहलू रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।